एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 59वां सर्ग। एकांत में बाह्य और अभ्यंतर दृश्यों का परित्याग कर रहे राजा सुरघु को विचार से स्वात्म लाभ हुआ, यह कथन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, पूर्वोक्त प्रकार से इस सुरघु राजा को उपदेश देकर भगवान मांडव्य अपने सुंदर मुनियों के रहने योग्य देश की ओर चले गए। तत्वद्रष्टा उक्त मुनि के चले जाने पर उस राजा ने एकांत और आनंदित स्थान में जाकर बुद्धि से विचार किया कि स्वयं मैं कौन हूँ। मैं न मेरु पर्वत हूँ और न मेरा मेरु पर्वत है। मैं न जगत हूँ और न मेरा जगत है। मैं न पर्वत हूँ और मैं न पृथ्वी हूँ और न मेरी पृथ्वी है। मेरा न तो यह किरात मंडल है और न मैं ही किरात मंडल हूँ। केवल अपने संकेत से यानी सब लोगों की सम्मति से पट्टाभिषेक आदि के द्वारा मैं राजा बनाया गया हूँ। यो अपनी कल्पना से ही मेरा केवल देश ही है। मैंने यह कल्पना छोड़ दी। मैं न देश हूँ और न मेरा यह देश है। अब नगर बचा, पर इस नगर के विषय में भी कल्पना त्याग से यही निश्चय निकलता है। ध्वजाओं और बागों की पंक्तियों से युक्त सेवक और उद्यानों से भरी हाथियों, अश्वों और सामंतों से युक्त नगरी न तो मैं हूँ और न तो नगरी मेरी है। मिथ्याभूत कल्पना से संबंध रखने वाला तथा कल्पना का विनाश होने पर नष्ट हो जाने वाला यह भोग समुदाय तथा भार्या आदि कुटुंब परिवार मैं नहीं हूँ और न तो वह सब मेरा ही है। एवं सेवकों, सेनाओं, वाहनों और अन्य नगरों से युक्त राज्य मैं नहीं हूँ और मेरा राज्य नहीं है, क्योंकि घुंगची और कर्षापण के संबंध की नाई यह संबंध अनादि अंध परंपरा के व्यवहार से केवल कल्पित है। हाथ, पैर आदि अवयवों से युक्त केवल देह मैं हूँ, ऐसा हो सकता है। अतः इस विषय में भी मैं अपने भीतर पूर्ण रूप से शीघ्र विचार करता हूँ। इस शरीर में विद्यमान मांस और अस्थि मैं नहीं हूँ, क्योंकि वे अचेतन हैं। मेरे संबंध को भी वे मांस और अस्थि प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जल में कमल की भांति मैं असंग हूँ। मांस जड़ है, अतः मांस में नहीं हूँ। रक्त जड़ है, अतः वह भी मद्रूप होने में समर्थ नहीं है। हड्डियां भी जड़ है, अतः हड्डियां भी मैं नहीं हूँ और न किसी हालत में वे मांस आदि मेरे हैं। कर्मेंद्रिया यानी हाथ, पैर, मुख, गुदा और उपस्थ मैं नहीं हूँ और मेरी कर्मेंद्रियां नहीं है। इस देह में जो कुछ जड़ पदार्थ है वह मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं चेतन हूँ। भोग में नहीं हूँ और भोग मेरे नहीं है। मेरी ज्ञानेन्द्रिया नहीं है और जड़ एवं असत स्वरूप वाली ज्ञानेन्द्रिया मैं नहीं हूँ। संसार रूपी दोष का मूल कारण मैं नहीं हूँ, क्योंकि वह अचेतन है। अनंतर अब दृष्टात्मक यानी जाने जाते हैं, इसलिए दृष्टात्मक बुद्धि और अहंकार भी मैं नहीं हूँ और वो मेरे नहीं है, क्योंकि अंतःकरण की अवस्था रूप होने के कारण वे तो जड़ है। जिसका स्वरूप अति चपल है, ऐसा शरीर से लेकर मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि तक जो स्थूल सूक्ष्म भूतों का समूह है, वह भी मैं उक्त रीत से नहीं हूँ। अब जो कुछ बचा है उसे भी देखकर विचारता हूँ। अब बाकी तो प्रमाता जीव है, वह विषयों के साथ जब प्रकाशता है तब मैं इसे जानता हूँ। यो त्रिपुटी साक्षात्कार से बोधित होने वाला यह प्रमाता आत्मा का तात्विक स्वरूप कैसे हो सकता है। इसी युक्ति से साक्षी संवेद्य प्रमिति और प्रमेयों को छोड़ता हूँ, क्योंकि चैत्य नहीं हूँ, यह निश्चित है। इस निश्चय पर आरूढ़ हुआ कि समस्त विकल्पों से शून्य विशुद्ध साक्षी रूप शेष आत्मा मैं हूँ। अहो, अत्यंत आश्चर्य का विषय है। अनादिकाल से लेकर प्रयत्न कर रहा लब्धात्मा भी मैं आज ही परम पुरुषार्थ स्वरूप फल का भाजन हुआ, क्योंकि आज तक मैं अज्ञान में डूबा हुआ था। यह मैं तत्पद बोध से असीम आत्म रूप हूँ। इस परम आत्मा का कहीं पर अंत नहीं है। जैसे मोतियों में अनुस्यूत रूप से सूत अवस्थित रहता है, वैसे ही ब्रह्मा, इंद्र, यम, वायु और समस्त प्राणियों के समूह में यह निखिल ऐश्वर्यों से परिपूर्ण तत्पद बोध से आत्मा
अनुस्यूत रूप से अवस्थित है। उस प्रकार की यह चिति शक्ति समस्त मलों से परे है, विषयों के आमय से यानी बीमारी से वर्जित है, समस्त दिशाओं के मंडलों को परिपूर्ण यानी व्याप्त कर लेने वाली है और अज्ञानियों के भय की हेतु होने से भयंकर आकार धारण करने वाली है। यह चिति शक्ति समस्त मानसिक वृत्तियों में निवास करती है, क्योंकि प्रतिबोध विदितम मतम यानी जब समस्त वृत्त्यात्मक बोधों में पड़े हुए चित प्रतिबिंबों के स्वरूप से ब्रह्म विदित होता है, तभी ब्रह्म ज्ञात होता है, यह श्रुति है। सूक्ष्म यानी इसका परिज्ञान करना साधारण खेल नहीं है, अत्यंत कठिन है। उत्पत्ति और विनाश दोनों से रहित है। पाताल से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त भुवनों के भीतर निवास करती है एवं समस्त शक्तियों की मंजूषा यानी पिटारी है। यह चिति निरतिशयानंद रूप सर्व सौंदर्य से परिपूर्ण है। समस्त प्रकाश योग्य पदार्थों को प्रकाशित करने वाली दीपिका है और संपूर्ण संसार रूपी मोतियों की माला को गूंथने के लिए विशाल सूत्र है। यह चिति शक्ति संपूर्ण आकार और विकारों से युक्त है, समस्त विकारों से रहित है तथा सब भूतों के समूह की रूपता को प्राप्त हुई। इस चिति शक्ति ने सदा सर्वभाव को प्राप्त किया है। यही चिति शक्ति 14 भुवनों के भेद से 14 प्रकार के भूतों के संगों को उनके अंदर धारण करती है। अनुभवात्मक जगत की यह कल्पना भी इस चिति शक्ति को छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं है। सुख और दुख की अवस्था का जो परिज्ञान होता है वह तो केवल मिथ्या अवभास है। नाना प्रकार के साकारों से अवभासमान जो आत्मा है वह सब कुछ पराचिति ही है। यही चिति समस्त जगत में अनुगत मेरी आत्मा है, जो मेरे बुद्धि का साक्षी है, वह यही चिति है। वहाँ यह चिति शक्ति दृष्टा और दृश्य के भेद से काल्पनिक शरीर वाली होकर मैं राजा हूँ ऐसा भ्रम पैदा करती है, यानी ज्ञान दशा के पहले उसी ने मैं राजा हूँ यह भ्रम पैदा किया था, यह भाव है। शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ हुआ मन इसी चिति शक्ति के प्रसाद से अनेक तरह के संसारों की लीलाओं में जाता है, दौड़ धूप करता है और नृत्य करता है। वास्तव में ये मन, शरीर आदि वस्तुएं कुछ भी नहीं है। तुच्छ मन आदि के नष्ट हो जाने पर भी इस आत्मा का कुछ बिगड़ने नहीं पाता। चित्त रूपी नटों द्वारा बनाया गया जगत जाल रूपी यह नाटक इसी एक साक्षी रूपी बुद्धि से, जो कि दीपक की शिखा की नाई है, देखा जाता है। अत्यंत दुख की बात है कि निग्रह और अनुग्रह की स्थिति में मुझे देह विषयिणी चिंता व्यर्थ ही हुई, क्योंकि यहाँ परमार्थ में यह कुछ भी नहीं है। अहो, अब तो मैं जाग गया हूँ, मेरा असद्विचार नष्ट हो गया। जो द्रष्टव्य था उसे समग्र रूप से मैंने देख लिया और यह जो प्राप्तव्य था उसे प्राप्त कर लिया। जगत में जो यह सब कुछ दृश्य दिखाई देता है वह चिन निष्पन्दांश मात्रांश से चित्त का निष्पन्द यानी माया से जीव भाव का विभ्रम उसका अंश है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 अवयवों से युक्त लिंग शरीर का भ्रम इसकी मात्राएं हैं। बाह्य और अंतःकरण से अभेद विभ्रम इनका अंश है। जागृत और स्वप्न के दृश्यों का विभ्रम निष्कर्ष यह निकला कि माया से होने वाले चित्त के जीव भ्रम के अंश भूत 17 अवयवों वाले लिंग शरीर के मात्राभूत बाह्य और अंतःकरण के अभेद विभ्रमों अंश जागृत और स्वप्नों के दृश्यों के विभ्रम से भिन्न दूसरा स्थायी यानी त्रिकालाबाध्य कुछ भी नहीं है। लोक में वे निग्रह और अनुग्रह कहाँ है, किस तरह के है, किस में रहते हैं, उनका रूप क्या है। इसी तरह उनके हेतु हर्ष और अमर्ष की परंपराएं भी कहाँ है, अर्थात सभी व्यर्थ यानी मिथ्या ही है। क्या सुख है और क्या दुख है, यानी काल्पनिक सुख और दुख दोनों ही मिथ्या है। यह सब कुछ व्यापक पर ब्रह्म स्वरूप ही है। पहले मैं व्यर्थ ही मूढ़ बनकर बैठा था, अब भाग्यवश अपने वास्तव स्वरूप में अवस्थित हूँ, जिसका आनंदयी रस पूर्व स्वभाव से अनुभव होता है। ऐसा ब्रह्म रूप आलोक में क्या शोक है, क्या मोह है, क्या प्रेक्षण है, क्या कार्य है, क्या अवस्थान है और क्या गमन है, अर्थात शोक आदि की तनिक भी संभावना नहीं है।
अलौकिक चमत्कार से परिपूर्ण यह चिदाकाश नाम की वस्तु सबका अतिक्रमण कर यानी सबसे परे अपना अस्तित्व रखती है। हे निरतिशयानंद रूपी सौंदर्य से परिपूर्ण निशेष तत्व रूप निर्गुण चिदाकाश, आपको मेरे बार बार नमस्कार है। प्रबल सौभाग्य से मैं आपको देख सका हूँ। अहो, निश्चित रूप से मैं प्रबुद्ध हो चुका हूँ। जो ज्ञातव्य था उसे भली भांति पूर्ण रूप से मैंने जान लिया। सम्यक ज्ञान होने पर जिसका आविर्भाव होता है अथवा जो सम्यक ज्ञान रूपी अभ्युदय है, उस अनंत आत्म रूप तत्व को नमस्कार है। राग द्वेष आदि दोषों के निकल जाने के कारण मेरी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति रूप तीनों अवस्थाएं चली गई हैं तथा निश्चल सुषुप्ति कला से उपाधियों के हट जाने के कारण मैं परब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त हुआ हूँ। इसीलिए मैं संसार भ्रम से रहित, अतएव आकाश आदि अध्यारोप रूपी राग से शून्य प्रत्यक ब्रह्म में परम समता से निवास करता हूँ। अब कभी मैं फिर विषमता को प्राप्त नहीं होऊंगा, यह भाव है। 59वां सर्ग समाप्त।